बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। मेरी दुआ है कि मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली अपने घरों में खुश होगी, तंदुरुस्त होगी, आबाद होगी। और मेरी दुआ भी है कि अल्लाह ताला आपको आपके घरों में खुश रखें, तंदुरुस्त रखें, आबाद रखें। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जो आज का आप व्लॉग देखेंगे, जैसा कि आपको मेरे टाइटल से ही पता लग गया होगा कि आज हम लोगों ने, जो मेरे जेठ हैं, उन्होंने प्लान बनाया कि चलें जी आज हम सब फैमिली बादशाही मस्जिद जाते हैं। और ये हम लोगों ने रास्ते में से कुछ रिफ़्रेशमेंट के लिए सामान लिया, क्योंकि बच्चे साथ थे तो भूख तो जी लगी जाती है घूमने फिरने के बाद ना। और बस फिर आपको पता है ये वेदर ऐसा है ना, ना ज़्यादा सर्दी है और ना ज़्यादा गर्मी है। ना ज़्यादा सर्दी में घूमने को दिल करता है और ना ही गर्मी में बाहर जाने को दिल करता है ना। तो इस वेदर में क्योंकि ना इतनी सर्दी है, तो इसे हम लोगों ने कहा चलें जी चलते हैं। और अभी हम लोग गुज़र रहे थे जी दाता दरबार के आगे से, और आप देखें कि किस तरह लोगों का रश है। कोई एसओपीज़ पे अमल नहीं कर रहा। तो अगर आप लोगों ने बाहर जाना भी है तो प्लीज़ मास्क वेयर कीजिए और सैनिटाइज़र ज़रूर साथ रखिए। और हम लोग ये आप देख सकते हैं, ये है जी लाहौर दाता दरबार के बाहर के मनाज़िर। और गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। तो ये जी वो हस्ती हैं कि आप सुबह आएँ शाम आएँ, यहाँ में जो है अकीदतमंदों का रश आप देख सकते हैं। अभी भी दिन रात इसी तरह ही रौनक होती है। आप चाहे रात को आधी रात को भी आ जाए ना, तो यहाँ पे इसी तरह ही रौनक है। तो बस अब हम लोग यहाँ से हम लोग को जो है शाही किले के बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुके हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं सीधा शाही किला। और आखिरकार हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। और यहाँ पे जो है हमारी गाड़ी को अंदर जाने की परमिशन दे दी गई है। आप लोगों को पता ही होगा कि बादशाही मस्जिद के अंदर गाड़ी ले जाने की परमिशन नहीं होती है ना। तो जो हमारे कुछ रेफरेंसेस थे, जो मेरे जेठ थे, उनके रेफरेंस की वजह से हमारी गाड़ी को प्रोटोकॉल के साथ अंदर जाने की परमिशन दे दी गई है। वैसे भी हमारे साथ जो है मेरी मदर इन लॉ थी, इस वजह से उनसे ज़्यादा चला भी नहीं जाता। तो इस वजह से भी कुछ था कि हम लोग कार में ही अंदर चले जाएं। और बस फिर अब हम लोग ये जो आज से पहले शाही किला में आ चुके हैं, उनको पता होगा जी ये मेन एंट्रेंस है शाही किला की। और ये अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। और ये गेट्स हैं। और ये रास्ता तो आप लोगों ने अक्सर देखा ही होगा ना, जिसको कहा जाता था कि यहाँ से जो है हाथी के गुज़रने का रास्ता बना हुआ है। आगे चल के मैं आपको हाथी की सीढ़ियाँ भी दिखाती हूँ, जिससे चढ़ के हाथी ऊपर जाया करते थे। तो बस हम अब लोग हम जो हैं वो अंदर जाके तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी बादशाहों की जो है रिहाइश का। और सब कुछ मैं आपको इस ब्लॉग में आज दिखाऊंगी। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे हाथी के गुज़रने की जो है वो सीढ़ियाँ बनाई गई थी। यहाँ से हाथी और घोड़े, जैसा कि आपको पता है कि मुगलिया दौर में तो गाड़ियाँ वगैरह नहीं होती थी ना, तो हाथी और घोड़े जो थे वो इन्हीं स्टेयर्स से चढ़ के ऊपर जाया करते थे। तो ये है वो सीढ़ियाँ। तो अब हम चलते हैं आगे। आगे जाके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये है कुआँ जो कि बादशाहों के दौर का बना हुआ है। तो बच्चे देख के बहुत एक्साइटेड हो रहे थे, क्योंकि अब तो कुएं का कोई फैशन ही नहीं ना है। तो इतनी गहराई थी कि गहराई देख के तो बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था ना। तो ये देखिए, आप भी मेरे साथ साथ देखिए शाही किला की जो है आप मेरे साथ सैर कीजिए। ये है वो कुआं जहाँ पे बादशाहों के पीने के लिए पानी जो यहाँ से निकाला जाता था। और पानी स्टोर भी यहाँ पे उनके लिए होता था। और बस अब हम लोग अंदर आ गए हैं। और ये है बारादरी जिसको कहा जाता था, तो जहाँ पे बादशाह सलामत बैठ के तो अपने फ़ैसले किया करते थे। और यहाँ पे उनकी अदालत लगती थी। महाराजा रणजीत सिंह की अदालत हुआ करती थी। ओके ओके। महाराजा रणजीत सिंह बैठते, साथ उनके मिनिस्टर्स बैठते, पब्लिक बैठा करती थी, उनके मसले में शायद हल किए जाते थे। तो जैसे कहते हैं कि संगीन जुर्म करते थे तो उनको संगीन सजा दी जाती थी। जैसे देखा अगर किसी ने कत्ल कर दिया तो उसको मौत की सजा दी जाती थी। वो कैसे ये भी कुआं है।
तो ये जो आप कुआँ देख रहे हैं ना, यहाँ पे उनको जो यहाँ पे अभी उन्होंने दिखाया कि बादशाह बैठ के फ़ैसला किया करते थे। और ये जो कुआँ है ना, यहाँ पे नीचे उन्होंने शेर रखे होते थे और ऊपर जो संगीन जुर्म करते थे उनको या तो फांसी की सज़ा दे दी जाती थी, या नीचे जो उन्होंने इसके शेर रखे होते थे, या तो मुलज़िम को जो कुआं उसमें में जब वो फेंक दिया बोलते तो जाता उनके था। बोलने से खिड़कियाँ और दरवाजे ये कब है जी खुलवाने एक लगते थे। साइड में फिर जब वो बूढ़े ये हो गए, खड़क सिंह कमज़ोर हो की गए, तो वो जब हवेली हवाएँ जिसके चलती, बारे में खिड़कियाँ वो दरवाजे बता नहीं खुल रहे पाते, तो हैं। वो खुद भी काँपना शुरू हो जाता है। इसीलिए खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क। जब खिड़कियाँ खड़क आप में से भी अक्सर ने ये मुहावरा तो ज़रूर सुना होगा। खड़क सिंह जो था वो अपने गुस्से की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर था, लेकिन जब वो बूढ़ा हो गया तो जब वो गुस्सा करता था तो खिड़कियाँ खड़कती थी, लेकिन जब वो बूढ़ा हो गया तो जब खिड़कियाँ खड़कती थी ना, तो खड़क सिंह डर जाया करता था। और अब ये जो आप सामने रेड कलर की इमारत देख रहे हैं, ये जी शहज़ादा सलीम की रिहाइश गाह थी। ये महल जो था शहज़ादा सलीम के लिए बनाया गया था, और उसके आगे ये सारा फाउंटेन वगैरह लगाए गए हैं, जहाँ पे इत्र डाल के तो फव्वारे चलाए जाते थे, जिसकी वजह से फ़िज़ा मुअत्तर हो जाती थी। ये देखें जी, ये है शहज़ादा सलीम की रिहाइश गाह, जिसको अब म्यूज़ियम बना दिया गया है। और म्यूज़ियम क्या व्लॉग मैं इंशाल्लाह सेपरेट आपके साथ शेयर करूँगी, नहीं तो वीडियो जो है काफ़ी बड़ी हो जानी थी। तो अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, और ये जो आप देख सकते हैं ये है मंदिर जो कि बादशाह ने अपनी जो उनकी 4 बीवियाँ थी वो हिंदू थी, उनके लिए तामीर करवाया था। और साथ ही जी रास्ता जा रहा है शीश महल की तरफ, और अब हम लोग चलते हैं शीश महल में, और आपको दिखाती हूँ कि बादशाह ने अपनी मलका के लिए किस कदर खूबसूरत शीश महल बनवाया था, और उसकी हिस्ट्री भी आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। तो अब हम लोग अंदर जा रहे हैं, तो मेरे साथ रहिएगा। और ये है जी शीश महल के अंदर जाने के लिए रास्ता, जो कि जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और स्लाइड को एंजॉय कर रहे थे। तो ये है शीश महल के अंदर जाने के लिए रास्ता, और अब हम लोग अंदर जाते हैं। और फिर एक महल था, जब मलका को दिखाया गया, शाहजहाँ ने मुमताज़ को दिखवाया था। जब मुमताज़ को दिखाया गया तो उसे पसंद नहीं आया, और उसने काफ़ी गुस्से का इजहार किया बादशाह से कि जी मेरे पास तो सोने ज़ेवरात काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं, अगर आपने कुछ करना ही था तो मेरे लिए हट के करते। बादशाह ने कहा आप हुक्म करें, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कहा जी मेरे लिए चांद तारे तोड़े गए। उन चांद तारों को तोड़ने के लिए शीश महल बनवाया गया। आए मैं आपको दिखाता हूँ चांद तारे कैसे। और ये हमारे साथ टूरिस्ट गाइड हैं जो कि हमें गाइड कर रहे थे कि कहाँ पे क्या हुआ था। और ये जो अभी उन्होंने, जैसा कि आप लोगों ने सुना है, वो बता रहे थे ये शाहजहाँ ने अपनी मलका मुमताज़ के लिए शीश महल बनवाया था, लेकिन सोने और चांदी के ज़ेवरात से जो है इसको सजाया था और बनाया था, लेकिन मलका को पसंद नहीं था आया। तो उसने कहा मेरे लिए अगर कुछ बनाना था तो चांद तारे की तरह चमकता हुआ कोई महल बनवाते। तो फिर उसकी जो है ख्वाहिश पूरे करने के लिए देखें बादशाह ने यहाँ पे शीश महल तामीर करवाया था। और इनके पास लाइट इसके ऊपर पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर इन चीज़ों पर पड़ती है, तो ऐसा लगता है कि ये चाँद हो गया। जैसे वो कहा अच्छा, जाता है कि दिन में तारे देखने वाला सीन वो आपको दिन में तारे दिखाता सब लोग ऊपर देखें, ये देखिए ये आपको दिन में तारे नजर आ रहे कितना चमक रहा है यार, देख तो लो पहले तारे। और शीश महल देखने के बाद हम लोग बाहर आ गए थे, और ये देख रहे हैं आप हिस्टोरिकल ज्वेलरी के स्टॉल्स लगे हुए थे, बहुत खूबसूरत ज्वेलरी भी थी। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ जो है शाही किला का म्यूज़ियम शेयर करूँगी। वहाँ पे बादशाहों की तस्वीरें, पेंटिंग्स और उनके इस्तेमाल में लाए गए जो घोड़ा और जो उनके वेपन्स थे, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ।
और यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।